ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, एनसीईआरटी का है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने देखा होगा ना, एनसीईआरटी के 10th चैप्टर का एग्जाम्पल है ये। अब देखो, इसको करने के ना तीन तरीके हैं। दो तो एनसीईआरटी ने दिखाए हैं, तीसरा मैं दिखाऊंगा आपको। तीसरा जो तरीका जो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ ना, सबसे इजी तरीका है, बट कंडीशन ये है कि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अगर आपने थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री की समझ रखते हो ना, तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी होने वाला आप लोगों के लिए। मतलब आपने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो उतना ज्यादा इजी हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह क्या रहा है ये। पीक्यू जो है वो कोड है ना 8 सेंटीमीटर लेंथ की। अपने को पीक्यू की लेंथ गिवन है और साथ में रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 5 गिवन है। फिर उसके बाद बोला है टेंजेंट एट पीक्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें टीपी की लेंथ जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। अब पहले तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर से टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सेंटर से टी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ओ से क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ओ से क्यू को भी ज्वाइन कर लिया। अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि टीपी जो है वो टी क्यू के इक्वल होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल्स आर इक्वल। ये तो अपने को बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद जो ओपी है वो ओ क्यू के भी इक्वल होगा। ओपी किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडिया, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं पी टी क्यू ओ की, पी टी क्यू ओ, ये क्या है? ये एक काइट है। काइट क्यों है? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। टीपी टी क्यू इक्वल आ रहा है, ओपी ओ क्यू इक्वल आ रहा है। काइट की अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो काइट के जो डायगोनल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो काइट के अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ये जो एंगल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या, जो मेरा ट्रायंगल पी आर ओ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, पी क्यू एक कोड है। कोड के ऊपर जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये हमने पढ़ा है। तो ऐसा करने से क्या फायदा मिला हमें, पी आर जो है ना वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। हाफ ऑफ पी क्यू। अब हाफ ऑफ पी क्यू होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वी क्यू की वैल्यू 8 है। कैंसिल करेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है। ये तो था बिल्कुल बेसिक सा काम, है ना। बिल्कुल ज्यादा कुछ हमने अब तक किया नहीं है इसके अंदर, बस रिपीट कर रहा हूँ मैं चीजें थोड़ी थोड़ी की जो हमने पहले से ही 9th में पढ़ रखी है। वहां से थोड़ा सा हमने यूज करके जो है ये सारा डेटा हमने निकाल लिया है। अब ये डेटा निकालने के बाद हमें ध्यान देना है ट्रायंगल पी आर ओ के अंदर। मैं ना पहले थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल पी आर ओ है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें इस एंगल को है ना मैं लेट कर रहा हूँ थीटा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे, पी आर ओ को मैं थीटा लेट कर रहा हूँ। पीओ की वैल्यू मेरे को 5 क्वेश्चन में दी हुई है। पी आर की जो वैल्यू है वो 4 मैंने फाइंड की है। अब क्या करते हैं ना, इसी ट्रायंगल को ना हम लोग अलग से बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, पी आर ओ। पी आर ओ ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट आर है, यहाँ पे पॉइंट ओ है। ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर की, ये जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है। ये एंगल आर जो है 90 डिग्री का है। एंगल ओ को मैंने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैं एक चीज बता दूंगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके एक वर्ड होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, वो ट्रिपलेट्स निकालते हैं जिसमें दो गिवन होते हैं, तीसरा फाइंड करना होता है। मोस्टली तो यही होता है। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम को जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पे 5 और 4 में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास तीसरी वैल्यू क्या आएगी वो मुझे निकाल के दिखाने की शायद जरूरत नहीं है। सबको पता है कि वो 3 आएगी। तो 5 4 के साथ 3 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है इस ट्राइंगल से। तो इस ट्राइंगल से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो कितनी आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस वो आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो ये तो आ गई tan थीटा की वैल्यू जो मेरा ट्राइंगल है पी आर ओ वहां से।
अब ध्यान से हमारे ओरिजिनल फिगर को देखो। इस फिगर को अगर आप देखोगे फिर से, तो यहाँ पे जो एंगल पी पे बन रहा है वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि रेडियस क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ पे? टेंजेंट के साथ। तो टेंजेंट के साथ इसने क्या 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टीपीओ ट्राइंगल को ना उठा के अलग से बना रहा हूँ फिर से दोबारा से। तो अब ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को। ये मैंने टीपीओ ट्राइंगल जो है दोबारा से ड्रॉ किया, ये टीपी, ये ओ। ठीक है। अब टीपीओ के अंदर पी पे जो एंगल था वो 90 डिग्री था। फिगर में हमने अभी अभी जस्ट देखा, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पीओ की लेंथ थी वो जो 5 थी, और ओ पे जो एंगल था वो क्या था? थीटा। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से ही है। अब इस ट्राइंगल से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी? थीटा के सामने जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के सामने जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो जो ये बच गया ये क्या होगा? बेस होगा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो है टीपी और बेस है 5। ठीक है। परपेंडिकुलर टीपी बेस 5। अब इसको देखो, इसको देखो, दोनों में tan थीटा है। मीन्स अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो TP बाय 5 इज इक्वल टू 4 बाय 3। दिस इम्प्लाइज TP इज इक्वल टू 20/3। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे ना, 3 बार उसने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। और ये जो मैंने मेजर पोर्शन कवर किया है ना, ये तो ये एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, उसने सीधा यूज कर लिया है। तो यहाँ से 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाने से बिल्कुल इजीली सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो ढंग से इसको रिपीट करके 1-2 बार देख लो ना वीडियो को अच्छे से।